डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज के दिन में मत करो के अंश पर आखिरी संदेश लेकर आया हूँ और आज का संदेश का अंश है बुराई के बदले में बुराई मत करो। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बुराई के बदले में बुराई करने से मना करता है। दुनिया की ये पहली पुस्तक है जो बुराई के बदले में बुराई करने से मना करता है। इसका कारण है ये स्पिरिचुअली शिक्षा है, इसलिए इसमें ऐसा कहा गया। अगर फिजिकली शिक्षा के विषय में देखा जाए तो फिजिकली जो चीज़ होती है उसे एक बार डिस्ट्रॉय कर देने से वो ख़त्म हो जाता है और मनुष्य फिजिकली मेंटेलिटी के कारण ही स्पिरिचुअली विषयों में भी उसी मेथड का इस्तेमाल करने लगे थे, पर वो मेथड उस विषय में सफल नहीं हो रहा था। स्पिरिचुअल दुनिया का ये नियम है कि उस विषय में जो प्रैक्टिस किया जाता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव में, वो बढ़ता ही है। चाहे वो पॉजिटिव में हो तो भी बढ़ेगा, चाहे उसका नेगेटिव में कुछ किया जाए तो भी बढ़ेगा। मतलब पॉजिटिव करने का और नेगेटिव करने का एक ही मतलब है कि उसके विषय में इंटरेस्ट दिखाया गया, इसलिए वो बढ़ता है। लोग समझदार हो गए तो विद्या के विषय में बात कहने लगे, विद्या जितना बांटो उतना बढ़ेगा। ज्ञान के विषय में कहने लगे, ज्ञान उतना जितना बांटो उतना बढ़ेगा। संबंध शब्द के विषय में देखा जाए तो क्या उसका विलोम दुर्बंध होगा, पर इसी संबंध शब्द को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन अगर कहते हैं तो उसका विलोम देखा जाए तो डिसकनेक्शन होगा, और उसका अगर गलत कनेक्शन विषय देखा जाए तो बैड कनेक्शन होगा। मतलब कनेक्शन, डिसकनेक्शन, बैड कनेक्शन। अगर हिंदी में कहा जाए संबंध, निर्बंध, दुर्बंध, अगर ये शब्द कहा जाए तो इस शब्द को समझाने के लिए काफ़ी उसका वर्णन करना पड़ेगा। पर आत्मिक जीवन में इन्हीं तीन शब्दों के अनुसार संबंध होता है, अर्थात कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन वो जो गुड कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन हो जो बैड कनेक्शन है, तीसरा जो है वो डिसकनेक्शन है। कई लोग जो हैं कनेक्शन बनाए रखते हैं, अर्थात संबंध बनाए रखते हैं। संबंध का मतलब होता है कि अच्छा बंधन, संबंधन, अच्छा बंधन। तो जो पॉजिटिव में रहते हैं, जो एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और जब जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करने के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, अवेलेबल रहते भी हैं। एक अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, पर उनमें एक अनबन हो गई। बात के दिनों में उनके बीच में दुश्मनी स्थापित हो गई। ये क्या है? दुर्बंध, मतलब बैड कनेक्शन। तो ये जो बैड कनेक्शन है ये भी कनेक्शन ही है। बिजली के तार में अगर कोई बैड कनेक्शन कर दिया जाता है, कितना शॉर्ट सर्किट होता है, कितना नुकसान हो सकता है। वैसे ही मनुष्यों में भी जब बैड कनेक्शन कर दिया जाता है तो उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है। कोई एक दूसरे के प्रति दुश्मनी निकालना चाहे तो उनका एक दूसरे को बुरा करना चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब कोई मित्र शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि जब मित्र थे एक दूसरे के विषय में, बल निर्बलता के विषय में जान चुके थे, तो जब शत्रु हो गए तो उन्हीं बल निर्बलताओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें टारगेट किया जाता है। मतलब उसने बुराई की, मैं भी बुराई करूंगा, यही दुश्मनी है, यही है बैड कनेक्शन। तो कनेक्शन शब्द इसमें भी आता है। जिससे कनेक्शन हो, चाहे बैड कनेक्शन ही सही, तो उसका परिणाम तो होगा ही होगा। पर लोग इसे ऐसा न सोचकर ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से उस बुराई का हम खात्मा कर देंगे। वो सामने लोग बुराई करेगा तो हम उससे ज़्यादा बुराई करेंगे, वो ईंट से मारेगा, हम पत्थर से मारेंगे और हम उन पर जीत जाएंगे। और कई लोग ये सोचते भी हैं कि दुश्मनी को हमेशा ख़त्म कर देंगे, दुश्मनों को ख़त्म करके हम दुश्मनी को ख़त्म कर देंगे। इतिहास गवाह है कि कोई भी दुश्मनों को ख़त्म करके दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर पाया है। चाहे कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो, जब दुश्मनों को ख़त्म करने में लगा तो दुश्मनों से किसी दुश्मन को, चाहे छोटा सा कोई बच्चा हो, उन्हें छोड़ दिया। बाद के दिन वही छोटा बच्चा बड़ा होकर वो फिर दुश्मन बल इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके फिर
पुराने दुश्मन पर वार करता है, तब तक वो जो पितरों का, उसके पिता के ज़माने के दुश्मन होता है, वो बुढ़ा हो चुका रहता है, उसको हारना निश्चित रहता है। वो फिर उससे बदला लेता है, वो उसके उनके उनके दुश्मन को ख़त्म करता है। वो भी ऐसी करता है, वो भी किसी दुश्मन को छोड़ देता है। फिर वो दुश्मन जो छोटा बच्चा रहता है वो बड़ा होकर फिर वो उसके बाद फिर वो उस दुश्मन से बदलने का प्रयास करता है। तो इस रीति से जो दुश्मनी है पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रही है। दुश्मनी खत्म करने चले थे, दुश्मनों को खत्म करके, पर ये और तो बढ़ गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी गई। और अपने संतानों के लिए कितना वो धन संपत्ति दे देते हैं, कितना वो उन्हें बल देते हैं, साथ साथ में उतने ही दुश्मन भी देके चले जाते हैं। तो उनके जो संतान होते हैं उनमें से कोई शांति के साथ भी जीना चाहे, बिना दुश्मनी के जीना चाहे, प्रेम भावना से जीना चाहे, उनके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दुश्मन पहले से ताक के रहते हैं। ऐसे समय में जो शांति प्रिय हैं, जो शांति चाहते हैं, उनको अपने पुरखों की पूरी परंपरा को छोड़कर जाना पड़ता है। और राजपाट हो तो राजपाट छोड़कर जाना पड़ता है, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर जाना पड़ता है, और उन्हें वैराग्य का जीवन अपनाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, कई लोग साधु संत बने, ऐसे लोग हैं जो कई लोग पूरी एकदम वैराग्य की जिंदगी जिए। उनको ये बात समझ में आया कि दुश्मनों को ख़त्म करके दुश्मनी ख़त्म नहीं की जा सकती। अगर दुश्मनी को ख़त्म करना है तो दुश्मनी को ही छोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा करना इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? वो इसलिए नहीं कि मनुष्यों में दुश्मन बहुत हैं, या इसलिए नहीं कि संसार में बुराई है। ये बात तो एक फैक्ट है कि मनुष्यों में दुष्ट लोग होते हैं, दुश्मनी निभाना चाहते हैं, पर दुनिया में बुराई है, ये भी सच है। पर ये बुराई के दुनिया में पनपने का मेन कारण जो है, उसके पीछे छिपा हुआ शैतान। मनुष्यों को नहीं मालूम। जब तो मनुष्य को नहीं मालूम था, वो दुश्मनों को खत्म करके दुश्मनी खत्म करने का प्रयास करते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार का प्रकाश दुनिया में फैलने लगा, प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, वो जो सारी सृष्टि को जानता है, और किसी भी जो चीज़ का जो मुख्य कारण क्या है, मूल क्या है, वो जानता है। इसलिए उसने अपने चेलों के द्वारा औरों को ये शिक्षा दी कि तुम बुराई खत्म करना चाहते हो तो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दो, तभी बुराई खत्म होगी। तो इस शिक्षा का पालन करें तो ऐसे समय में पूरी दुनिया में शांति स्थापित होने का, बुराई के खत्म होने का एक आसार जरूर दिखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुराई का सामना मत करो। तो इसी शिक्षा को बाद के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरित हैं उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअरों को दी गई कि बुराई के बदले में बुराई मत करो। तो यही है डिसकनेक्शन। जो कनेक्शन का बैड कनेक्शन लोग कर रखे थे, तो यह डिसकनेक्शन की पद्धति प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। तो बुराई के बदले में अगर बुराई करोगे ही नहीं तो बुराई को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आइए इस शिक्षा विषय में पुराने में भी कुछ वचन है, उन वचनों को भी देखते हैं, और नए में जो वचन है उन वचनों को भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि परमेश्वर मनों को भी जांचता है, इसलिए परमेश्वर के जो उपदेश हैं उसे पूर्ण मन से अंगीकार करें। नीति वचन पुस्तक 17 अध्याय का 3 वचन, चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। और नीति वचन का ही 20 अध्याय का 22 वचन, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मत्ती 5 का 44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 वचन, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। लूका 6 का 28 से 30, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यद्यपि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए इन वचनों का पालन करना बिल्कुल मनुष्य के लिए मुश्किल है,
और जब मनुष्य संसार को देखता है और प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को ध्यान में लाता है तो वहाँ पर बहुत ज़ोरदार ठोकर लगती है। पर यहाँ पर मनुष्य के मन कैसा है या मनुष्य की इच्छा कैसा है इस पर आधारित नहीं है, पर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है। एक बीमारी जो होती है उस बीमारी का जब इलाज जो होता है वो डॉक्टर बताता है और मरीज को पसंद हो या ना पसंद हो वो इलाज कराना ही पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि इस मैं जो इलाज बता रहा हूँ इसके अलावा इस बीमारी का कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। तो आपको अगर इस बीमारी से छूटना है, इस बीमारी से तुमको नुकसान जो होता है उससे अगर तुमको बचना है तो मैं जो इलाज बता रहा हूँ उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ऐसे समय में उस मरीज को उस डॉक्टर बताए हुए इलाज को ही फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ये वचन, जो उसने उपाय बताया कि बुराई को ख़त्म करना है तो किस रीति से कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कही बातों को और व्यावहारिक रीति से समझाते हुए आगे के वचन रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो बाइबल में लिखे हुए इन वचनों का पालन करने तो हम सबको सबसे पहली जो ज़रूरत यह है कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा। वो इसलिए कि यहाँ कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, पलटा लेना मेरा काम है। तो पलटा लेना प्रभु का काम है, यह मानकर हम जो भी हमारे जो शत्रु होते हैं, हमारे जो बुराई करने वाले होते हैं, हमारे विरुद्ध कुछ भी बुरा करते हैं, तो उनके विषय में प्रभु को अवसर देना है कि हे प्रभु, अब तू ही कहा कि मैं सभी को बदला मैं दूंगा, इसलिए पलटा तू ले। मेरे साथ जो बुरा किया है तू पलटा तू ले, मैं तुझ पर छोड़ देता हूँ, तेरी इच्छा पर छोड़ देता हूँ। ऐसा बोलकर परमेश्वर के अंडर में उनको कर कर खुद शांत हो जाना। ठीक, ये बात ठीक वैसे ही है जैसे एक बालक या एक लड़कपन का लड़का जो अपने किसी विरोधी शत्रु हो और वो उसका कुछ बुरा किया हो, और वो लड़का जो है पलट कर उससे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि जो व्यक्ति विरोधी शत्रु है वो बड़ा व्यक्ति है और ये जो लड़का है छोटा व्यक्ति है, इसकी शक्ति नहीं पूरेगी। ऐसे समय में वो अपने किसी परिजन या अपने खुद का पिता उस पर भरोसा रखता है कि बोलता है कि मेरे पिता को मैं बता देता हूँ और वो आके तुम लोग को सबक सिखाएगा। तो ठीक वैसे ही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर अब ये मान ले कि जो मेरे विरुद्ध शत्रु हैं वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और ताकतवर इस रीति से भी हैं कि वो आदत मुझे सिखा देंगे। लड़ना अगर मैं कर दूंगा या विरोध करना मैं कर दूंगा या झगड़ा मैं करूंगा तो उनकी आदत मुझे सीखनी पड़ेगी। और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, कोई तुमसे कहते हैं, तुमसे कोई झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, तो मुझे बताना, तुम उनसे बिल्कुल झगड़ना नहीं, बिल्कुल विरोध मत करना, मैं उन्हें देख लूँगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक वैसे ही बात है, हमको परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर पर छोड़ देना है कि परमेश्वर ही उन्हें बदला दे। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत परिश्रमी सेवक जो पौलुस है, वो अपनी गवाही बता रहा है कि इन विषयों में वो क्या करता है। आइए इसे हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों पत्री 4 अध्याय का 12वां और 13वां वचन। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत में कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। और इस शिक्षा पर समर्पित तरीका यह है, समर्पित जीवन व्यवहार यह है जो आगे लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 32वां वचन। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय का 15वां वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। और पतरस और कुछ बातों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं
कि तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफें तो होती रहती हैं, किसी और कारणों से तुम दुख झेलते हो। कई बार तो तुम गलती करके भी दुख झेलते हो। तो ऐसे समय जब तुम गलती करके दुख झेलते हो तो उससे तुमको क्या लाभ होगा? अगर कोई गलती नहीं करते हो, किसी की भलाई कर अगर तुम दुख झेलते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और साथ में प्रभु यीशु मसीह के जीवन का भी उदाहरण यहाँ समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन जो है हमारे लिए इस विषय में आदर्श के रूप में है, इसे अपनाना चाहिए। पहला पतरस 2 अध्याय का 20 वचन से 23 वचन तक। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को इस रीति से शिक्षा क्यों दे रहे हैं, उसका और एक कारण बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राज्य की बात कर रहे हैं जो धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से क्रिएट करके रखी है। और जो कोई भी उस की शिक्षा के अनुसार चलेगा उन सबों को परमेश्वर के उस राज्य में जगह मिलेगा, जो राज्य जो है जगत उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखी है। तो इससे पता चलता है कि अफरा तफरी में संसार की परिस्थितियों को देखकर दी हुई शिक्षा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहे कि तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, पर ये परमेश्वर की ओर से वेल प्लानिंग में है। और वो पहले से वेल प्लान किया हुआ है कि पहले से एक राज्य उसने बनाया कि जो लोग उसकी शिक्षा के अनुसार चलते हैं उन सबों को उस राज्य में जगह दें। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इब्रानी की पत्री 6 अध्याय का 15 वचन। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। पर इतना आसान नहीं है। क्यों? जो पहले से जो लोगों में दुष्टता है या पहले से जो दुनिया में बुराई बसी है उसका खात्मा करने में समय लगता है, जाहिर बात है कि मेहनत भी लगेगी, पर तब ये बहुत असाध्य सा, नामुमकिन सा हो जाता है जब शैतान इसमें इंटरफेयर करता है। और जाहिर बात है कि शैतान इसमें इंटरफेयर करता ही है। तो ऐसे समय में दुनिया के सारे लोगों का बदलने का या दुनिया से पूरी दुनिया का बुराई खत्म होने का चांस लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। तो ऐसे समय में फिर क्या करें? फिर यही रास्ता बच जाता है कि जिनको चाहिए ये जिंदगी कि बुराई इसमें ना हो, उन्हें ये शिक्षा को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दी जाती है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, उसे अपनाना पड़ता है। अपनाने के कारण उनमें से बुराई तो दूर हो जाती है, और उनके लोगों में से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं उनमें से बुराई दूर तो हो जाती है। पर जब इनका सामना कभी संसार के उन लोगों से पड़ता है जो लोग शैतान के अंडर में रहते हैं, पावरफुल रीति से रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत कुछ क्लैश होता है। यही है भलाई और बुराई का जंग, यही है प्रकाश और अंधकार का जंग, यही है सही और गलत का जंग, यही है परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच में संघर्ष। बुराई में बल लोगों को इसलिए भी मिलता है कि वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुके रहते हैं या उस विषय में जानते नहीं है, जानना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय में उनको बुराई में बल मिलता है और वो बुराई से छूट नहीं सकते, इसलिए भी बुराई वो करते हैं। पर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं कि बुराई के बदले में बुराई न करो,
तो ऐसे समय जब बुराई के बदले में बुराई नहीं करते तो इनके ऐसे करने के कारण भी कई लोग इसे समझते हैं और वो खुद भी इस जीवन को चाहकर इस शिक्षा को अपनाते हैं और बुराई के बदले बुराई करना वो बंद कर देते हैं। यही लोग हैं जो बाकी दिनों में अपने जीवन के लिए भली आत्मा को पाते हैं और भली आत्मा को प्रैक्टिस करके उसमें जो लाभ होता है, उसमें जो शांति होता है, उसमें जो आनंद होता है, उसे अनुभव करते हैं। तो परमेश्वर वचन बाइबल हमें बताता है कि भलाई से बुराई को जीत लेना है। तो ये प्रयास जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आसानी से भलाई से बुराई को जीता जा सकता है, पर हाँ इतना तो होता है कि खुद के अंदर बुराई करने की इच्छा खत्म हो जाती है और भलाई करने में बलवंत हो जाते हैं। और इससे ये होता है कि उनकी ज़िंदगी भलाई में सुरक्षित हो जाती है और अपने लोगों को भलाई की शिक्षा वो दे सकते हैं। ये इनकी एक नई दुनिया है और इस दुनिया में ये सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन का पालन करना बिल्कुल ज़रूरी है, सही भी है कि बुराई के बदले में बुराई मत करो, भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो।